कुछ भक्त ये जानना चाहते हैं कि माँ का कुछ पाठ कोई करना चाहता हो, कील कवच अर्गला, या जो संस्कृत नहीं भी जानता है वो हिंदी में भी कुछ लोग पाठ करते हैं जी। तो उनको किस क्रम से करना चाहिए? पाठ का विधान है, पहले आप संकल्प करें। संकल्प करने के बाद यानी हाथ में जल लेकर के जी, जो भी हाथ में आपकी जल लें, कामना है। हाथ में जल लें और जो भी अपनी कामना है, भाई हम संकल्प करने का मतलब, अब अगर पंडित जी हैं तो संकल्प का मंत्र पूरा संकल्प पढ़ेंगे। लेकिन जब अगर हमारे पास पंडित जी उपलब्ध नहीं हैं और मान लो हमारे पास हैं ही नहीं पंडित जी, तो हम अपनी संकल्प में जो है चावल, जल, द्रव्य और सुपारी और कुसा। अच्छा, कुसा नहीं है तो दूर्वा। बगैर जल के संकल्प पूरा नहीं होता। इसलिए सबसे प्रधान जो है संकल्प के लिए जल होना। कोई भी सामग्री उपलब्ध हो चाहे ना हो, लेकिन जल होना बहुत अनिवार्य होता है संकल्प में। तो जब हम संकल्प करेंगे, हम पाठ करने के लिए संकल्प कर रहे हैं, अगर पंडित जी हैं तो वो तो अपना संस्कृत से पाठ कर देंगे। लेकिन अगर कोई भक्त संस्कृत जानता ही नहीं है तो उसको हिंदी में पाठ करना है। लेकिन पाठ का विधान जो है वो आपका कवच अर्गला कीलक, फिर नवारण मंत्र, यानी पहले कवच, फिर अर्गला, और उसके बाद कीलक, फिर नवारण। पहले न्यास, फिर इसके बाद नवारण। अच्छा, न्यास पहले होगा। पहले न्यास, फिर नवारण मंत्र। नवारण मंत्र के बाद जो है फिर प्रथम से लेकर के, अगर इनकेस हम बीच में पाठ को रोकना चाहते हैं तो हम पहला अध्याय कर लें, और जब दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा तो पहला अध्याय प्रथम चरित्र बोला जाता है, दूसरा अध्याय से लेकर के 4 अध्याय तक मध्यम चरित्र होता है, और जो 5वें अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक होता है वो उत्तम चरित्र होता है। तो अगर हम पाठ करना चाहते हैं और प्रतिदिन पाठ जो है संपूर्ण करना चाहिए। कोई भक्त हैं, पंडित जी हमने आज 2 अध्याय किया है, पंडित जी हम आज 1 अध्याय और किया है, 3 अध्याय हो गए। 9 दिन में पंडित जी हम 9 मतलब 13 के 13 पूरा कर लेंगे। नहीं, पाठ का विधान ये नहीं है। पाठ का विधान 1 से लेकर के 13 अध्याय पूर्ण करना चाहिए। फिर इसके बाद उसके रहस्य करना चाहिए, नवारण मंत्र करना चाहिए, न्यास करना चाहिए, फिर भगवान माता रानी से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, और उनका जो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत अवश्य पढ़ना चाहिए। अच्छा। अगर आप ऐसा सिद्ध, कहीं हमसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो उसको आपको पूर्ण फल पाठ का मिल गया, नहीं, ये नहीं है। पाठ आपने किया, 1 से पूरा संपूर्ण किया 13 अध्याय तक, लेकिन कहीं भी अगर हमसे किंचित कहीं त्रुटि हुई या गलती हुई तो उस गलती की क्षमा प्रार्थना के लिए हमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अच्छा, उससे वो क्षमा हो जाता है, वो क्षय हो जाता है, और जो हमें फल उसका मिलना चाहिए वो हमें प्राप्त होता है। इसलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। पंडित जी बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। ये तो ज़्यादातर कई बार भक्तों का सवाल होता है कि जैसे कुंजिका स्त्रोत में ये लिखा हुआ भी है कि कुंजिका स्त्रोतम पाठम पठम नित्यम, इसका पूरा पाठ दुर्गा पाठ फलम लभे, इस तरह की बात कही गई है। लेकिन ये कहने का तात्पर्य यह है कि 13वां अध्याय पहले आप करें, उसमें कुछ त्रुटि रह गई है तो कुंजिका स्त्रोत आप पढ़ेंगे तो उसमें उसका निवारण हो जाएगा। जी, अच्छा, इसलिए कुंजिका स्त्रोत अवश्य करना चाहिए जी। और 1 अध्याय से लेकर के आप अगर मान लो बीच में विराम करना चाहते हैं तो आप 1 अध्याय किया, इसके बाद आप विराम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दूसरा अध्याय प्रारंभ कर दिया है तो फिर आप 2, 3 और 4 मतलब 4 अध्याय तक आपको करना ही करना है, करना चाहिए, नहीं वो पाठ जो है आपका खंडित हो जाता है। अच्छा, तो आपने अगर प्रथम अध्याय किया तो आपका हो गया प्रथम चरित्र। 2 अध्याय से 4 अध्याय तक जो आपने पाठ किया वो हो गया आपका मध्यम चरित्र। और जब आप 5वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे तो आपको 13वां अध्याय तक ही पूरा करना है, वो होगा आपका उत्तम चरित्र। इसलिए जो है
5वें अध्याय से जब प्रारंभ करें तो 13 अध्याय तक पूरा ही करें। मतलब 3 चरित में है जी। और एक चरित को पूरा करने के बाद, जैसे कई बार भक्त उठते हैं कुछ देर, कुछ लोग फलाहार कर लेते हैं जी, बीच जी। में, तो एक चरित खत्म होने के बाद ही उठे, जैसा कि पंडित जी ने बताया। उसके बाद पंडित जी क्षमा प्रार्थना और फिर बारी आरती है आरती की, जी, यानी आरती फिर करें माता जी, रानी का, जी। यानी क्षमा प्रार्थना के नीरांजन। बाद, क्षमा प्रार्थना के बाद आरती करती है। जी। तो पंडित जी ये तो कलश स्थापना और सुबह की बात हो गई, और चूँकि नवरात्रि में 9 दिन भगवती की आराधना होती है, शाम को क्या इस क्रम को फिर से दोहराना है? नहीं नहीं, फिर शाम को माता रानी का आप नवारण का पाठ करें। अच्छा। भोग के लिए कुछ प्रसाद रखें। फिर इसके बाद भोग लगाने के बाद माता रानी की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, पुष्पांजलि करें और आरती गाएं। और फिर द्वितीया से लेकर के नवमी तक, यानी कलश स्थापना वाली पूजा छोड़ करके बाकी जो क्रम आपने बताया, हाँ, वो प्रतिदिन करना है। उस क्रम को जारी रखें। अच्छा पंडित जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोई तिथि इसमें क्षय भी है, वो कौन सी तिथि है? वो चतुर्थी। अच्छा, मतलब तृतीया युक्त चतुर्थी है क्या? हाँ, तृतीया युक्त चतुर्थी है, मतलब तृतीया के दिन ही चतुर्थी की शुरुआत हो जा रही है। हाँ, इसलिए एक तृतीया में ही चतुर्थी का प्रवेश हो जा रहा है। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, बहुत से भक्तों का ये सवाल भी होता है कि वैसे तो माता की आराधना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग मंत्र भी हैं। जी जी। रोग निवारण मंत्र से लेकर के लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र, कुछ प्रसिद्ध मंत्रों के बारे में आप बताना चाहेंगे कि किसको इस भौतिकवादी युग में व्यक्ति जपे और माता की कृपा प्राप्त करे? अब जैसे हमें किसी रोग से निवारण होना है, वैसे जितने भी जो 14-15 श्लोक दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं, वो लगभग प्रायः सब सिद्ध मंत्र हैं। अच्छा। सब सिद्ध किए हुए मंत्र हैं। उनमें से जो है, जैसे हम रोग के निवारण के लिए करते हैं, तो आता है श्लोक, रोगा न शेषा न पहंति तुष्टा रुष्टा तो कामा सकला नविष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन नराणाम त्वामाश्रिताया श्रेयता प्रयांति। जी। जैसे किसी बच्चे की शादी ना हो रही हो और परेशान है, तो उनको जो है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। इस श्लोक का जप करें या किसी आचार्य ब्राह्मण द्वारा कराएं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये कितना जप करना होगा पंडित जी? ये कम से कम 1 लाख करना चाहिए। 1 लाख करना चाहिए जी, तो सिद्धि हो जाती है। और किसी को अगर जैसे नवरात्रि में ही 9 दिन के अंतराल में किसी लड़की की अगर शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है और उसके मम्मी पापा परेशान हैं, तो वो कात्यायनी माता का आराधना करें और कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। अच्छा। इस श्लोक का जप करें। भगवान माता रानी की कृपा से और भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से उसका कार्य बहुत जल्दी 21 दिन के अंदर अंदर लगभग सिद्ध हो जाता है। तो इस नवरात्रि में अगर किसी लड़की की शादी ना हो रही, वो खुद इसको जप को करना चाहे जी, तो वो प्रतिदिन कितना जप करे? कम से कम ज़्यादा ना करे तो फिर 1 माला तो करना ही करना चाहिए। वैसे तो कम से कम 11 माला करना चाहिए, तो ये कार्य सिद्ध हो जाता है। जी। कम से कम 33,000 जप होना चाहिए टोटल। 9 दिन के अंतराल में उसको काउंटिंग कर लेना चाहिए कि 9 दिन के अंतराल में हमें जो है इतना लक्ष्य करना ही करना है, वैसे हिसाब से अपना वो जाप करें। जी जी। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी माता की आराधना करते हैं, उसके लिए कोई विशेष मंत्र आप बताना चाहें? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्लोक है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्मि परिपालय देवी विश्वम। अच्छा।
ये पूरा मंत्र है, इसका भी जप किया जा सकता है, यानी प्रतिदिन। लेकिन इसका जप करना काफ़ी कठिन है। अच्छा। इसलिए कि श्लोक थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर इसका जाप नहीं कर पाते हैं तो ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। पंडित जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये कलश स्थापना हो गई, माता की आराधना कैसे करें इसकी बात हो गई, मंत्रों की बात हो गई। अब लोग इसमें जिस दिन हवन की बारी आती है, हवन करने के लिए भी लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि जो खुद हवन करना चाहता हो उसे फिर क्या क्या करना चाहिए? उसको अगर गड्ढे में गड्ढा बना करके हवन कुंड की स्थापना करके बनाता है तो पहला नंबर है। अच्छा। अगर ज़मीन में हवन कुंड की व्यवस्था करते हैं तो पहले नंबर की होती है। उसकी परिधि बनाना चाहिए, 3 परिधि से पूरित किया जाता है। पहले में ब्रह्मा, दूसरे में विष्णु, तीसरे में भगवान शिव, और बीच में जो है योनि स्थापना किया जाता है जो माँ अंबिका का स्वरूप होता है। ऐसे जो है मिट्टी से अपना हवन कुंड निर्मित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हवन कुंड अब तो लोहे वगैरह के आ जाते हैं, उनको भी कोशिश करें कि 3 परिधि का लें। अच्छा। जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हो। ऐसा नहीं है तो फिर अपना जैसे भी उपलब्ध हो जाए, ज़्यादातर जो बाज़ारों में उपलब्ध है मिल जाए, चौकोर, हाँ, वो धातु का मिल जाता है, तो उसको ले आएं। उसमें अपने मन से जो है भगवान का आराधना करें कि हे प्रभु, ब्रह्मा देवता को हम यहाँ पे आवाहन करना चाहते हैं, यहाँ पे विष्णु भगवान को की आराधना करते हैं, स्थापित करते हैं, यहाँ पे शिव भोले बाबा को स्थापित करते हैं, यहाँ पे हम माता अंबिका को स्थापित करते हैं। और हवन कुंड के बीच में जो है विश्वकर्मा भगवान का भी आवाहन करना चाहिए, उनको भी स्थापित करना चाहिए कि हे विश्वकर्मा देव, हम आपका आवाहन करते हैं, आपने इस सृष्टि की रचना किया है, इसलिए उनको भी वहाँ पे आवाहित करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है, हाँ, हमारे भक्त लोग जो है एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोई भी देवी देवता की आराधना करते हैं, हम कहते हैं हम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो लक्ष्मी, और हम हो, आप हो, कोई भी हो, XYZ सभी लोग जो है लक्ष्मी के उसके लिए परेशान होते हैं। सबसे मेन पॉइंट होता है कभी भी जो है अग्नि में पुष्प नहीं डालना चाहिए। अच्छा। अगर हम अग्नि में पुष्प डालते हैं, हम कितने भी अरब खरबपति हों, लेकिन एक दिन अंतर्गत तो ऐसी स्थिति आती है कि हम रोड में आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए कभी भी जो है प्रज्वलित अग्नि में या कुंठित अग्नि में पुष्प हमें नहीं डालना चाहिए। हमेशा जो है जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं या हम अपने आप से पूजा करते हैं, तो जब हम सभी देवी देवताओं का, कुंडस्थ देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो चंदन चावल लगाते हैं और फूल भी अर्पित करते हैं, लेकिन उनको टच करके नीचे छोड़ते हैं। और कुछ लोग उसको उसके अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, हैं उसमें अंदर नहीं छोड़ना चाहिए जी। हवन कुंड के अंदर जो है पुष्प नहीं डालना चाहिए, हवन कुंड के बाहर ही पुष्प रखना चाहिए। और फिर इसके बाद समिधा लगा करके जिस देवी देवता का आप नाम जानते हैं, जैसे अब नवरात्रि है तो सभी का आहुति दें। और हम जो है माता रानी का विशेष पर्व है, इसलिए नवारण मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से यथासंभव जितनी हो सके उतनी जो है आहुति दें। जी जी जी। यानी कभी भी हवन कुंड के भीतर कई बार होता है कि बहुत सारे भक्त यत्र जो इधर उधर जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं उसको सबको बटोर करके उसमें फूल भी होता है वो हवन में ही डाल देते हैं। नहीं, जो तो जी ऐसा करने से बचना चाहिए जी। जो सामग्री हवन करने में, जैसे हवन सामग्री हमारी है वो नीचे गिर जाती है, वो सामग्री उच्छिष्ट मानी जाती है। उच्छिष्ट माने जूठा। अच्छा। जैसे हम 4 मित्र हैं, अगर भोजन कर रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं,
तो एक साथ अगर चारों मित्र बैठे हैं, चारों भाई बैठे हैं, मतलब कोई भी XYZ हो, कोई भी बैठे हैं, चारों लोग एक साथ में बैठे हैं, तो हम एक दूसरे का जूठा खा सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 लोग अलग हैं और एक लोग अलग है, अगर एक लोग ने भोजन कर लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया और उसने कुछ उसमें छोड़ दिया, तो हम 3 लोगों को उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसको कहते हैं उच्छिष्ट, मतलब छोड़ा हुआ। तो जो जैसे हम हवन करते हैं, तो हवन करने में जो सामग्री नीचे गिर जाती है, उस सामग्री को हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए। वो चींटियों के लिए अर्पण करना चाहिए। नहीं तो उसका काफ़ी दुष्प्रभाव जी जो बताया आपने वो पड़ता है। पंडित जी, हवन करने के बाद फिर क्या क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद आरती उसी क्रम में करें? जी। और उसके बाद ये पूजा संपन्न मानी जाएगी। जी। एक आखिरी आपसे आग्रह है कि कोई भी माँ दुर्गा का मंत्र आप सस्वर जरा पढ़ते तो भक्तों के घरों में भी आपकी वाणी एक बार गूंजे। अक्षत्रपरशुंगदे सुकुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजां घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरविवर्धनीमियमां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। बहुत अच्छी आपने जानकारी पंडित जी दी, काफ़ी उपयोगी आपने बातें बताई और निश्चित तौर पे ये सारी जो जानकारी है, बातें हैं, भक्तों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी और ये बातें माता के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली होंगी, ऐसे भी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पंडित जी। जब भी मौका मिला आगे भी अन्य विषयों पे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जय माता दुर्गा। नमस्कार।